ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो श्रीमद् भागवतम के जो है श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, जो कि अमर पुराण है और सारे शास्त्रों का, सारे ज्ञान का सार जिसमें है, यस्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारमेकम अध्यात्मदीपम अदिति तीर्षताम तमोदम संसारिण करुणया पुराण गुह्यम तो व्यास सुनो उपयामी गुरु मुनीना। और श्रीमद् भागवत का जो उपदेश है, ये परीक्षित महाराज जी ने सुना इसको सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से। तो सुखदेव गोस्वामी जी जो वेदव्यास जी के पुत्र हैं और जो हैं यतियों में परमहंसों में श्रेष्ठ हैं सुखदेव गोस्वामी जी, वो इसका उपदेश कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। और इसमें 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत में, और 10वां स्कंद जो है, मतलब 12 स्कंद मतलब 12 पार्ट्स समझ लीजिए। उसमें जो 10वां स्कंद है उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एते चांश कलाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और बाकी जो है उनके जो स्वरूप हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकुरुद्धुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। पीछे आवाज़ नहीं आ रही है, वैसे थोड़ा अगर कुछ ठीक कर सके तो जो है सुखदेव गोस्वामी जो है वो उसका वर्णन करते हैं। 12 स्कंद इसमें है और कृष्ण परम भगवान है, उनका वर्णन जो है वो 10वें स्कंद में हुआ है। और बाकी के जो अवतार हैं राम इत्यादि, उनका वर्णन जो है पहले के 9 स्कंद में हुआ है। तो कई प्रकार की बातें भगवान के विषय में बताई गई हैं श्रीमद् भागवत में। आध्यात्मिक जीवन का सार बताया गया है और बताया गया है कि सवै पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजय अहेतु की अप्रतिहता व्ययात्मा सुप्रसिद्धति। कि जो परम धर्म है मनुष्य का, और केवल मनुष्य का ही नहीं, हर एक जीवात्मा का। मनुष्य की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य समझ पाते हैं, बाकी जीव समझ नहीं पाते। लेकिन हर एक जीव का जो परम धर्म है, परम कर्तव्य है, वो क्या है? भक्ति। ये तो भक्तिर अधोक्षज है। किसकी भक्ति? अधोक्षज भगवान की। अधोक्षज एक भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। भगवान श्री कृष्ण जो अपनी इंद्रियों से, हमारी आंखों से परे हैं, ऐसे भगवान की भक्ति करना, ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति करना, यह जीवात्मा का परम धर्म है। ऐसा उपदेश दिया गया है श्रीमद् भागवत में। और ये सारे वैदिक शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का निचोड़ है, सारे ज्ञान का ये निचोड़ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के जो 9वां स्कंद जो है, उसमें भगवान की लीला का थोड़ा सा वर्णन है। तो भागवत का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत का अर्थ होता है जो भगवान से संबंधित है। जो भगवान से संबंधित है उसको भागवत कहते हैं। तो भगवान के जितने अवतार, भगवान के जितने भक्त और भगवान के जितने भक्त हैं, उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं, उनका चरित्र, उनके गुणगान, ये सारे जो है श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में एक बहुत महान
वैष्णव भक्त की कथा है, जिनका नाम है महाराज अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज का नाम सुना है किसी ने पहले? किसने नहीं सुना? अम्बरीश पुरी का नाम सुना है किसने? किसने अम्बरीश पुरी का नाम सुना है लेकिन अम्बरीश महाराज का नाम नहीं सुना? ऐसे कोई है? कोई बात नहीं, मैंने पहली बार श्रीमद् भागवत पढ़ा था जब उसी में इस्कॉन में आके सुना था। अम्बरीश महाराज भी कोई हैं। उसके पहले मुझे लगता है अम्बरीश जी क्या विलन है ये तो अम्बरीश महाराज एक बहुत उच्च कोटि के भक्त थे भगवान के, है ना। तो उनकी कथा का वर्णन है उनका वर्णन किया गया है। उसके अंत में जो शिक्षा आ रही है वो भी महत्वपूर्ण है समझना। कई सारी शिक्षाएं इस लीला में आती हैं, लेकिन कौन सी शिक्षा के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है अभी के लिए। वैसे तो सभी कुछ महत्वपूर्ण है। तो बताते हैं अम्बरीश महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि राजा होते हुए भी क्या थे उनका? सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो। उनका मन जो है वो हमेशा कृष्ण के चरणों में लगा रहता था। तो चरणों में मन के लगने का मतलब ये नहीं कि उनके भगवान के चरण दिखते रहते हैं हमेशा उनका फोटो एकदम आंखों के सामने एकदम नजर आता है हमेशा, वो नहीं है। वो तो है ही है, लेकिन चरणारविंद का मतलब है कि उनकी जो शिक्षा है, उनका जो इंस्ट्रक्शन है, उनका जो उपदेश है, भगवान के चरण मतलब भगवान का जो उपदेश है, जो उनका संदेश है, जो उनका आदेश है, जो उनका निर्देश है, उसको कहेंगे भगवान के चरण। और भगवान के जो लिटरली जो चरण हैं वो भी है ही हैं, उनका जो स्वरूप है वो तो है ही है, लेकिन साथ में जो मुख्य क्या है, उनकी जो शिक्षा है। तो उनका मन जो है, अम्बरीश महाराज का मन हमेशा भगवान के चरणों में रहता था और उनकी वाणी से वो सदैव सवै मनः कृष्ण पदारविंदे वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन है। अपनी वाचा से, अपनी वाणी से वो क्या करते थे? वैकुंठ गुणानुवर्णन है। भगवान वैकुंठ, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के गुणों का वर्णन करते थे वाणी से हमेशा। ये उनका वाणी का स्वभाव था। और करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथों से भगवान के मंदिर मार्जन इत्यादि सेवा करते थे। और कानों से क्या करते थे? भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन सुनते थे। और इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को किसी न किसी तरह से वो भगवान की सेवा में लगा के रखते थे। उनका मन भी हमेशा भगवान के चरणों में रहता था। और हर एक इंद्रियां, तो जैसे एक गीत आपने सुना होगा, फेमस बहुत गीत है ना, हमने बचपन में सुना था, है आँख वो जो भगवान का दर्शन किया करे। सुना है गाना? है आँख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, और है जुबान वो जो भगवान का कीर्तन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। इस तरह से गीत था, बोल रहा हूँ थोड़ा। है शीश वो जो भगवान के आगे झुके, जो भगवान के आगे झुकता है वही शीश है। है कान वो जो भगवान का सुमिरन किया करे। जो कान बताए गए, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, वो कान कैसे हैं? वो किसी को बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा हम पहले से वार्निंग दे रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बुरा लग सकता है कई बार। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कान ऐसे जो छिद्र है, ये छिद्र ऐसे कानों में छिद्र रहता है। ये छिद्र तो सांप जिस बिल में रहता है वो भी सेम ही दिखता है। सांप का बिल देखा कभी? तो इस छिद्र में और सांप जिस बिल में रहता है उसमें कोई भेद है?
कोई भेद नहीं है। अगर हम कानों से भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं है, इस कान में और उस सांप के बिल में कोई अंतर नहीं है ना। जिस तरह से अनेकों बातें हैं। तो अम्बरीश महाराज जो है वो ये सारे गुण उनमें पूर्णतः विद्यमान थे। और आश्चर्य की बात यह है कि राजा होते हुए भी कई बार जब हम कहते हैं लोगों से कि आप मंदिर आइए, तो कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है, आप भक्त हैं, आपके पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, आप तो मंदिर में रह गए। आप जानते हैं हम कितने बिजी हैं, जानते हैं आप। हमारी बहुत सेवा रहती है, हमारी ऑफिस रहती है, हमारी जॉब रहती है, हमारी फैमिली रहती है, हमारा बिजनेस रहती है, फिर IPL भी देखना होता है। आप क्या जानो, जाके पैर न फटे बुराई, वो क्या जाने पीर पर आई, है कि नहीं। जिसने IPL देखा नहीं कभी, वो क्या जाने क्या मज़ा है IPL में, है कि नहीं। इंस्टाग्राम रील्स भी देखनी होती है, बनानी भी होती है, आप क्या जानो। तो जो है, लेकिन अम्बरीश महाराज के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि देखिए वो राजा थे, राजा होते हुए भी जो है वो पूरी तरह से भगवान की कथा सुनते थे हमेशा और कीर्तन करते थे, भगवान की सेवा में ही हमेशा लगे रहते थे। राज्य का कार्यभार भी जो संभालते थे वो भगवान की सेवा के लिए ही करते थे। तो समय निकाला जा सकता है, कहने का अर्थ यह है हम कितने भी व्यस्त हों, हम भगवान के लिए, भगवान के भजन के लिए, कीर्तन के लिए, भगवान की सेवा के लिए समय निकाल सकते हैं। हो सकता है शुरू में अम्बरीश महाराज की तरह ना निकाल पाएँ, लेकिन कुछ तो समय हम निकाल सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसे जिम जाते हैं तो वेट कितना लिफ्टिंग कर सकते हैं, वो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एकदम से 100 किलो नहीं उठा लेते हैं। एकदम से उठा लेंगे 100 किलो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कई बार कई लोग आते हैं और कहते हैं प्रभु जी बस हम तो समर्पित होना चाहते हैं, भगवान के चरणों में आना चाहते हैं, हमें मंदिर में रख लो। तो हम कहते हैं पहले आप आइए वीकली प्रोग्राम में आइए, पहले संडे लव फेस्ट में आइए, अगर यूथ हैं तो सैटरडे में आइए, अगर मैरिड हैं या गर्ल्स हैं तो संडे में आइए। लेकिन कई बार लोग जो है बहुत उत्साह में रहते हैं, नहीं हमें तो अभी मंदिर में रख लीजिए। तो फिर हम कहते हैं कि आप संडे में आइए, सैटरडे में आइए, तो बोलते ठीक है, पक्का फिर नहीं आप रखेंगे हमें। हम कहते कि नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा, आप धीरे धीरे आइए। और फिर जो है वो गायब, न सैटरडे आए न संडे आए, सीधे गायब। तो हमने कई बार, बहुत साल मुझे हो गए इस लाइन में, तो कई बार हमने सोचा कि यार लोग बोलते हैं सैटरडे संडे में, लेकिन फिर आते नहीं हैं। तो एक बार कैसा करते हैं, कोई आएगा ऐसा बोलेगा तो हम उसको रख ही लेंगे। तो कई बार ऐसे आते हैं लोग, तो आए, हमने रख लिया और फिर बोला कि देखिए यहाँ पे नियम है, यहाँ मॉर्निंग में आना पड़ेगा और 16 वाला जप करना पड़ेगा। और फिर एक दिन किया, उसके बाद जो है बोले कि प्रभु जी थोड़ा मैं आता हूँ, कुछ काम आ गया था। और फिर जो है वो उनका दर्शन, अभी तक उनके डेटाबेस में नाम है उनका अभी भी। ऐसे कई बार कई केस हुआ। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी यहाँ पे माताओं को अलाउ नहीं है क्या फुल टाइम? ये तो बहुत भेदभाव है, इस्कॉन में बड़ा भेदभाव होता है।
तो उस तरह से नहीं कर सकते हम अम्बरीश महाराज की तरह एकदम से, या मीरा की तरह, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वैसा हम अभी नहीं कर सकते, हम उस स्तर पे नहीं हैं। मीरा जी ने तो जहर भी खा लिया था, कुछ हुआ उनको? नहीं हुआ। तो हम तो जहर नहीं खा सकते, हमें तो थोड़ा सा कोई अगर कुछ डांट दे तो भी तभी हम भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा देखा गया। तो धीरे हम उस स्तर पे नहीं, धीरे धीरे कहने का मतलब है कि धीरे धीरे उस स्तर पे हमें आने का प्रयास करना है। वो हमारी एस्पिरेशन, वो लालसा होनी चाहिए, वो लालसा होनी चाहिए, कब वो दिन आएगा ऐसा। तो अम्बरीश महाराज बहुत उच्च कोटि के भक्त थे और राजपाट बढ़िया चलाते थे, चलता था उनका, इतना होने के बाद भी। तभी भागवत में उनका वर्णन किया गया, नहीं तो फिर ऐसा थोड़ी कि अम्बरीश महाराज कथा कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं और राज्य में पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई सिस्टम नहीं है और जो है ट्रैफिक रूल्स लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ऐसा थोड़ी था। उनके भक्ति भजन करने के बाद भी सब कुछ मैनेज होता था। कैसे होता था? तो इतने उच्च कोटि के भक्त थे वो कि भगवान ने जो है वो अपना सुदर्शन चक्र जो है वो दे दिया था अम्बरीश महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर कि अम्बरीश महाराज आप मेरे इतने भक्त हो, आपको मेरे कीर्तन में भजन में इतना आनंद आता है, आपकी राज्य की सुरक्षा जो है बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि आप बिजी रहोगे, नहीं तो मीटिंग करना पड़ेगा ना आपको, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके साथ मीटिंग करो, फिर स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर चुनाव लड़ो, बीच बीच में सब बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये सुदर्शन चक्र ले लीजिए आप, ये आपकी इच्छा के अनुसार ये चलेगा, आप जैसा चाहेंगे चलेगा, नहीं बोलना नहीं पड़ेगा कि सुदर्शन जी ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, अपने आप भगवान के जो अस्त्र हैं ये भी चेतन है, और चेतन ही नहीं, ये बहुत हाईली चेतन है, आध्यात्मिक है, ये आत्म तत्व है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है उनका। ये कोई सामान्य वेपन्स हमारी तरह ये छेनी हथौड़ा जैसे नहीं है, समझ आ रहा है? ये भगवान के चेतन अस्त्र हैं। सुदर्शन चक्र भी व्यक्ति है, पर्सनालिटी है। तो सुदर्शन चक्र जो है वो सारे राज्य का मैनेजमेंट संभालते थे अकेले, भगवान के अस्त्र होने के बाद भी। तो इतने उच्च कोटि के भक्त थे, सोचो। और कोई भी मिसाइल जो है आ नहीं सकता था सुदर्शन चक्र के होते हुए, किसकी तरफ? अम्बरीश महाराज की तरफ और उनके राज्य की तरफ। कोई मिसाइल, कोई न्यूक्लियर बम, कोई नहीं आ सकता था। और अटैक भी करता था ये मिसाइल, अगर कोई मिसाइल देगा तो ये सुदर्शन चक्र अटैक भी करेगा। तो सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था, तो एक बार क्या हुआ, क्रोधी मुनियों में श्रेष्ठ दुर्वासा मुनि का वहाँ पदार्पण हुआ। दुर्वासा मुनि का नाम सुना है? दुर्वासा मुनि दो चीज़ों के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? क्रोध के लिए, और दूसरा प्रसाद के लिए। दुर्वासा मुनि कुछ भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, उनका पेट नहीं भरता कभी। उनसे आप पूछेंगे कुछ खाया आपने, बोलेंगे नहीं खाया। तो बोलेंगे, उनसे पूछे टेस्ट करते हैं भी है, पता नहीं, तो कितना भी आप दे दो खा लेंगे वो। और गुस्से में तो बहुत आगे, भगवान के ही, रुद्र के ही अंश हैं दुर्वासा मुनि, भगवान शंकर के क्रोध स्वरूप साक्षात दुर्वासा मुनि। तो एक बार अम्बरीश महाराज ने जो है वो व्रत किया था, 1 साल का व्रत था और फास्टिंग था उसमें, और व्रत करना था। एकादशी का दिन था, अगले दिन जो है वो एकादशी के दिन द्वादशी के दिन पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं। तो उसी समय जो है वो दुर्वासा मुनि वहाँ पर आ गए, और दुर्वासा मुनि ने वहाँ पर आकर कहा
जब व्रत खोलने का जब समय हो ही रहा था, जल्द वो व्रत खोलने ही वाले थे, कुछ ग्रहण करने ही वाले थे, निराहार रहकर व्रत किया था उन्होंने, अम्बरीश महाराज ने, और व्रत खोलने ही वाले थे, तभी दुर्वासा मुनि आ गए। और व्रत खोलने का एकादशी का कुछ विशेष समय होता है, एक फिक्स्ड समय होता है, उस फिक्स समय में वो व्रत खोलना होता है, नहीं तो अपराध माना जाता है। तो तभी दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि ऐसे है जैसे कि बिन बुलाए मेहमान, और उनका जो है स्वागत, अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से करना होता है, नहीं तो श्राप दे देते हैं। और उनकी सेवा में थोड़ी सी भी अगर कुछ कमी रह गई तो फिर ऐसा श्राप देंगे कि आप जिंदगी भर और कई जन्म जन्मांतर तक याद रखेंगे, ऐसा श्राप देते हैं। तो दुर्वासा मुनि आ गए और सडनली बोले कि, क्या बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ, स्नान करके आता हूँ, मेरे 10,000 शिष्यों के साथ जा रहा हूँ, स्नान करके आता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। दुर्वासा मुनि आ गए और व्रत खोलने ही वाले थे। अब शिष्टाचार सदाचार ये कहता है कि कोई अतिथि आ जाए घर में अगर, तो भोजन नहीं करना है, पहले गेस्ट को भोजन करना है, पहले गेस्ट भोजन, उसके बाद फिर जो है खुद भोजन। तो ये रूल जो है आइडियली इसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप गेस्ट हैं, अगर आप होस्ट हैं कहीं पर भी, चाहे अपने घर में पर्सनल प्रोग्राम में या मंदिर के प्रोग्राम में, अगर आप एक होस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, तो ये शिष्टाचार ये कहता है कि पहले गेस्ट लें, उसके बाद होस्ट लें। तो अब कैसे कुछ खाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो दुर्वासा मुनि के लिए अम्बरीश महाराज ने सोचा कि ठीक है, स्नान करके आ जाएंगे, फिर हम पारण करेंगे। अब शायद गर्मी का मौसम रहा होगा यही वाला, अब इसमें कोई नदी में स्नान करने के लिए जाएगा तो जल्दी थोड़ी ना बाहर आएगा। दुर्वासा मुनि जो है वो स्नान करने लगे और 10,000 शिष्यों के साथ थोड़ा समय लगा दिए, और इधर पारण का समय निकला जा रहा है, समय निकला जा रहा है, और समय के ऊपर समय पे पारण नहीं किया तो अपराध हो जाएगा। तो क्या करें? तो अम्बरीश महाराज ने अपने जो योग्य ब्राह्मण वहाँ पर थे, गुरुजन थे, उनसे पूछा कि गुरुदेव ऐसी स्थिति में क्या करें। अम्बरीश महाराज के गुरु कौन है, पता है किसी को? इनके गुरु है वशिष्ठ मुनि। सूर्यवंश में आते हैं अम्बरीश महाराज, सूर्यवंश में, जिसमें भगवान राम जी प्रकट हुए थे, उसी वंश में। तो वशिष्ठ मुनि इनके गुरु हैं। तो वशिष्ठ मुनि से पूछा उन्होंने कि क्या करें ऐसे में। अगर प्रसाद ले लिया तो दुर्वासा मुनि का अपमान हो जाएगा, तो अपराध लगेगा और वो नाराज होंगे, और नहीं पाया तो व्रत टूट जाए, व्रत पूरा सही से नहीं होगा, वो भी अपराध होगा। तो क्या करें? तो वशिष्ठ मुनि ने उनको बोला कि आप ऐसा करिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा, ये भी नहीं कि पूरा गटागट पेट भर के, लेकिन थोड़ा सा चरणामृत जैसे लेते हैं वैसे थोड़ा पानी ले लीजिए। तो पानी जो है वो पानी पीना, वो व्रत खुल भी गया और व्रत नहीं भी खुला, दोनों माना जाएगा। तो दुर्वासा मुनि का भी अपमान नहीं होगा और आपका व्रत भी खुल जाएगा। तो जो निर्जल व्रत कर रहे हैं उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल है। तो अम्बरीश महाराज ने कहा ठीक है, और जैसे ही उन्होंने जल पिया थोड़ा सा, तो क्या हुआ? दुर्वासा मुनि तो दोष देखने ही वाले ही रहते हैं, दोष कैसे वो दोष देखें दूसरे में और गुस्सा हो और दंड दें। तो उन्होंने क्या किया, दुर्वासा मुनि स्नान कर रहे थे, उनको पता लग गया, अपनी योग शक्ति से दुर्वासा मुनि को पता लग गया कि ये क्या है। इन्होंने पानी पी लिया और मैं यहाँ स्नान कर रहा हूँ, इन्होंने शिष्टाचार का उल्लंघन किया। तो स्नान नहीं छोड़ा, दुर्वासा मुनि तुरंत आए और इतना क्रोधित हुए अम्बरीश महाराज के ऊपर कि क्या कर रहे हो ये तुमको सदाचार नहीं पता,
तुमको शिष्टाचार नहीं पता? अतिथि को बुलाते हो और उसके पहले खुद जो है वो खाते पीते हो, ये कौन सा सदाचार है? ये राजा लोग, एक क्षत्रिय लोग, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर अहंकार आ गया है। एक ब्राह्मण का तिरस्कार, ये घोर अपमान। अब इनको दंड देना पड़ेगा, दंड नहीं मिलेगा तो ये ऐसे ही अपमान करेंगे, तो दंड देना पड़ेगा अब इनको। तो दंड कैसे देंगे? अभी मैं एक कृत्या को उत्पन्न करूँगा। कृत्या जो है एक राक्षसी होती है, जो कि जिसको यज्ञ के द्वारा और उच्च कोटि के जो योगी होते हैं वो उसको प्रकट करते हैं, एक भूत की तरह होती है। तो उसको प्रकट किया और इसका ऐसा रूल है कि वो जिसको मारने के लिए उसको प्रकट किया जाए उसी टारगेट को वो हिट करेगी, और उसको अगर नहीं मार पाई तो फिर किसको मारेगी? फिर जिसने उसको उत्पन्न किया उसी को मारती है। इसलिए कभी भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप अटैक करेंगे वो पता नहीं कितना शक्तिशाली है, उसको नहीं मार पाए तो फिर जो उत्पन्न करेगा उसी को। कई तांत्रिक मर जाते हैं ऐसे चक्कर में, ऐसा देखा गया है। तो दुर्वासा मुनि ने क्रोध करके उस कृत्या को उत्पन्न किया। दुर्वासा मुनि छोटे मोटे असुर को नहीं प्रकट करेंगे, बहुत ही शक्तिशाली राक्षसी को प्रकट किया। तो अम्बरीश महाराज तो दुखी थे, डरे तो नहीं, क्योंकि भक्तों को डर नहीं लगता है। हम भक्ति में कितने एडवांस हैं अपने आप को हम जज कर सकते हैं। जितने डिग्री तक हमें डर लगता है उतना डिग्री हम भक्ति में थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बेमतलब का डर नहीं लग रहा है, डर का कारण हो फिर भी डर नहीं लग रहा है, वैसा भी निडर नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग निडर होते हैं, उनको पता नहीं कब मिसाइल अटैक कर दें, लेकिन फिर भी निडर होते हैं। ऐसे भी मतलब का डर नहीं होना चाहिए। इग्नोरेंस भी हो सकता है, निडर होना इग्नोरेंस भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में जिसके लिए डर का कारण हो फिर भी भगवान का आशीर्वाद मानते हुए, भगवान की इच्छा मानते हुए जो भयभीत नहीं हो रहा है, ये मानते हो कि जो भी होना है वो तो होके रहेगा। भगवान हमारे परम हितैषी हैं, हमारे साथ भगवान जो भी करेंगे उसमें हमारा भला ही होगा, हमारा कल्याण ही होगा। ऐसा सोचकर जो निडर होता है वो भक्ति में उन्नत है, और उस स्तर पे हमें पहुंचना है। तो अम्बरीश महाराज डरे तो नहीं कि असुर प्रकट हो गया, लेकिन वो थोड़ा सा निराश थे कि अरे क्या करें, बड़ी मुश्किल परिस्थिति आ गई। अब दुर्वासा मुनि का अपमान भी करना पड़ा, अपमान भी उनको फील हुआ, किया तो नहीं अपमान लेकिन उनको फील हुआ। कई बार ऐसे बेमतलब लोग बुरा मान जाते हैं, कुछ कारण नहीं होता बुरा मानने का, लेकिन फिर भी। तो अम्बरीश महाराज दुखी थे कि देखो बुरा मान गया, कोई बात नहीं, ये मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और हाथ जोड़कर सब झुकाकर खड़े थे, और वो कृत्या राक्षसी प्रकट हुई अम्बरीश महाराज को वध करने के लिए। लेकिन अम्बरीश महाराज की रक्षा कौन कर रहा है? सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र के आगे किसकी चलेगी? तो सुदर्शन चक्र जो है वो बीच में प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र ने अपने तेज से, अपनी शक्ति से, अपनी हीट से उस राक्षसी का वध कर दिया। और केवल राक्षसी का वध करने से काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? आतंकवाद का जो सोर्स है उसको भी नष्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो किसने आतंकवादी को भेजा, उसको भी नष्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो आतंकवाद नष्ट होगा। तो दुर्वासा मुनि को भी जो है वो नष्ट करना पड़ेगा। तो दुर्वासा मुनि लेकिन छोटे मोटे नहीं है, वो भी थोड़ा सा योग मिश्रित भक्त टाइप है। लेकिन योग, कई बार योग की भावना, योग वाला जो हिस्सा है उनके जो चेतना का, वो हावी रहता है ज़्यादा। तो योगियों के पास सिद्धियां रहती हैं बहुत सारी।
भक्तों के पास भी सिद्धियाँ रहती हैं, लेकिन भक्तों को पता नहीं चलता कि हमारे पास बहुत सिद्धि है, लेकिन उनकी सिद्धि जो है वो भगवान के अधीन ही रहते हैं भक्त लोग हमेशा। तो इंद्रिय भगवान से स्वतंत्र होकर सिद्धियों का प्रयोग भक्त नहीं करना चाहते हैं। तो दुर्वासा मुनि को भी जो है वो सुदर्शन जी ने सोचा कि इनको भी दंड देना पड़ेगा। तो सुदर्शन क्या किए, दुर्वासा जी के ऊपर अटैक करने के लिए घूमते हुए फिर आने लगे। तो जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि सुदर्शन चक्र उनके पीछे आ रहे हैं और राक्षसी कहाँ पे उनका शरीर गया, पूरा मेल्ट हो गया, वेपोराइज हो गई राक्षसी, वो पता नहीं चला कहाँ पे गया। और फिर जो है दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र, तो सुदर्शन चक्र पीछे, दुर्वासा मुनि आगे आगे, दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। और सुदर्शन चक्र को देखा पीछे मुड़कर दुर्वासा मुनि ने कितना दूर है, थोड़ा पीछे देखे तो लगा कि अरे एकदम 1 उंगली का अंतर था, इतना नज़दीक, बिल्कुल कटने ही वाला था सर उनका। फिर तेजी से आगे भागे तो स्वर्गलोक में पहुँचे। तो स्वर्गलोक में तो वैसे ही लोग देखा सुदर्शन चक्र आ रहे हैं पीछे से, जलते हुए भड़कते हुए, सूर्य के समान, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन जी आ रहे हैं। आगे आगे दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं, तो स्वर्गलोक के सब लोग भाग गए। फिर क्या करें, दुर्वासा मुनि पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। प्रजापति ब्रह्मा पितामह, विधाता जो है, विधि का विधान जिन्होंने रचा है। तो दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के लोग गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अरे बाप रे, ये दुर्वासा जी आ रहे हैं, दुर्वासा के पीछे सुदर्शन आ रहे हैं, तो हमारा ब्रह्मलोक भी भस्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के सामने पहले ही आ गए गेट पे, बोला कि पहले से डाइवर्ट कर दिए, दुर्वासा जी यहाँ पे मत आओ, आप निकलो यहाँ से। दुर्वासा मुनि फिर शिवलोक पहुँचे और शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं दुर्वासा मुनि। तो उनको लगा कि शिव तो समझेंगे, शिव तो अपने ही हैं, शिव जी तो समझेंगे कम से कम। तो शिव जी ने भी जब देखा कि सुदर्शन चक्र आ रहा है, तो शिव जी ने भी कहा कि दुर्वासा जी आप निकलो यहाँ से, हमारा सारा बर्फ जो है वो पिघल जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आप निकलिए। तो शिव जी ने भी उनकी सहायता नहीं की, किसी देवता ने सहायता नहीं की। अब तो एक ही उपाय बच गया कि भगवान नारायण के पास चले गए कुंठ में। और फिर पहुँचे दुर्वासा मुनि वैकुंठ, ब्रह्मांड की सारी लेयर्स को क्रॉस करके, फिर महाकाल लोक जो है, काल बिल्कुल अंधकार जहाँ पर है, उस लोक को पार करके ब्रह्म ज्योति तक पहुँचे, उसको भी पार करके फिर वैकुंठ जगत में पहुँचे। और वहाँ पर भगवान नारायण के पास पहुँचे और भगवान नारायण के उनके चरणों में गिर पड़े। तो प्रभु बचाइए बचाइए, अपने अस्त्र से मुझे बचाइए, आपका ये जो अस्त्र सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, किसी ने मेरी सहायता नहीं की, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, आखिर आप ही का अस्त्र है, आप ही का अस्त्र है, आप ही जो है वो रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ? तो दुर्वासा मुनि कहे, अरे आप रक्षा क्यों नहीं कर सकते, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास तो सारी पावर है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो स्वराट हैं, आप तो स्वतंत्र हैं। शास्त्रों में कहा गया आपके बारे में, जन्माद्यस्य यतुन्वयादितर्गतश् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, आप तो स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, आपको कौन रोक सकता है कोई काम करने के लिए? आप जो निर्धारित कर लें उसको कोई रोक नहीं सकता। आपका संकल्प जो है वो, आप सत्य संकल्प हैं, आपके संकल्प को कोई खंडित नहीं कर सकता। आप ही ने सारी सृष्टि की रचना की है, सृष्टि स्थिति प्रलय सारा आप ही से है, आप क्यों नहीं रक्षा कर सकते? तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, दुर्वासा जी आपकी सूचना गलत है। तो भगवान ने एक महत्वपूर्ण बात कही जिसको अभी हम चर्चा करना चाहते हैं मुख्य रूप से। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र एवं द्विजः।
कि दुर्वासा जी मैं भक्तों के अधीन हूँ, और ये सुदर्शन चक्र जो है वो इसको मैंने दिया हुआ था अम्बरीश महाराज जी की सेवा में। आप सोच रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं तो वही करता हूँ जो मेरे भक्त चाहते हैं। भक्त आदेश देंगे तो वही कार्य मैं करूँगा, लेकिन भक्त भी जो है वो अच्छे उन्नत भक्त होने चाहिए, अम्बरीश महाराज की तरह। ये नहीं कि हमारे आपकी तरह। हो सकता है आप में से कोई हो बहुत दुर्वासा मुनि या अम्बरीश महाराज जितना एडवांस, जो गुप्त रूप से जो है वो नॉर्मल डिवोटी बन के यहाँ पे आए हो कथा सुनने, ऐसा हो सकता है। मैं तो नहीं हूँ उस लेवल पर, लेकिन हमारे लेवल के भक्त नहीं जनरली, अम्बरीश महाराज जैसे भक्त, ऐसे जो ब्रजवासी जो भक्त हैं, ऐसे भक्त, अम्बरीश महाराज जैसे उन्नत भक्त, ऐसे भक्तों के अधीन भगवान होते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम उस लेवल के भक्त बन गए हैं और अब तो ठाकुर जी हमारे वश में आ गए हैं। कई बार हम अज्यूम कर लेते हैं, अरे हम भक्त हैं प्रभु जी। भक्त क्या होता है? किसी से पूछेंगे भक्त क्या होता है, कैसे पहचाने कोई भक्त है? तो वो अब बताएंगे कि देखो भक्त जो है वो जो माला करते हैं वो भक्त हैं। गले में जो बीड बैग जिनका है या कंठी माला है और जो तिलक लगाया हुआ है वो भक्त हैं, यही बोलेंगे। इसलिए देखा गया है कि जो भी मार्केट में आप निकल जाओ, भीड़ बैग एक टांग के गले में तिलक लगा के और कंठी माला धारण करके, और प्रभु जी हैं तो धोती कुर्ता पहन के और माता जी हैं तो साड़ी पहन के आप निकल जाइए, लोग आपको भक्त समझेंगे। तो कई बार हम भी अपने आप को भक्त समझने लगते हैं और समझने लगते हैं कि अब तो हम अम्बरीश महाराज की तरह हैं, और देखने लगते हैं कि अच्छा प्रभु जरा बच के रहना मेरे से, जानते नहीं मैं भक्त हूँ, भगवान हमारे अधीन है, ज़्यादा पंगा मत लेना। तो ये बात हालांकि सही है, लेकिन भगवान जब देखते हैं कि किसी भक्त के अंदर अहंकार आ गया है, तो भगवान जो है वो उस अहंकार को जो है वो उसको दमन करते हैं, उस भक्त के कल्याण के लिए ही। तो कई बार देखा गया कि लोग समझ लेते हैं कि मैं तो भक्त हूँ, अब मेरे से ज़रा बच के रहना, नहीं तो वही हाल होगा जो दुर्वासा मुनि का हुआ था, याद रखना। तो ऐसा भाव हमें नहीं रखना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम अम्बरीश महाराज की तरह उन्नत भक्त हो चुके हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जो समझता है कि जो भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है लेकिन समझता है कि मैं भक्त नहीं हूँ, वो समझिए वो भक्त है। लेकिन जो समझ रहा है कि मैं भक्त हूँ, मतलब वो भक्त अभी नहीं बन पाया है, उसको काफ़ी आगे बढ़ना है। भक्ति में वो नीचे है। जो समझ रहा है कि मैं भक्त हूँ वो भक्ति में नीचे है, और जो समझ रहा है कि मैं भक्ति में बहुत नीचे हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, वो कुछ भक्त बन चुके हैं अभी, कुछ प्रगति उन्होंने किया है। तो ये बात सुन के कई लोग अंदर से तो सोचते हैं कि मैं बहुत एडवांस हूँ, लेकिन मुंह से बोलते हैं कि अरे प्रभु जी हम तो आपके चरणों की धूल हैं प्रभु जी। अंदर समझते हैं कि हम तो बहुत उन्नत भक्त हैं। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। तो ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि मैं भक्त हूँ, मैं उन्नत भक्त हूँ और सारे लोग मेरे को प्रणाम करें हैं और मेरी आदेश के अनुसार सब लोग चले हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी भी भक्त को। सेवा अपना दास भाव में सेवा करना चाहिए।
तो भगवान ने कहा कि मैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवं दूजा, कि दुर्वासा जी आपकी सूचना गलत है, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मेरे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं भक्तों के अधीन हूँ। और आगे कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम बदन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, कि मैं किन भक्तों के अधीन हूँ, किन साधुओं के, किन भक्तों के मैं अधीन हूँ, जो साधवो हृदयम मह्यम, कि जो जिनके हृदय में मैं हमेशा रहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो हमेशा मुझे ही याद करते हैं भक्ति भाव से, प्रेम से, जो सदैव मेरा ही स्मरण करते हैं, मेरे लिए ही जीते हैं, जो मेरे ही लिए जीते हैं, और जिनके हृदय में मैं हमेशा रहता हूँ, मेरा ही जो भजन करते हैं, मेरा ही चिंतन हमेशा करते हैं, मेरे ही बारे में ही जो हमेशा सुनते हैं, मेरा ही जो कीर्तन करते हैं, फिल्मी सॉन्ग नहीं गाते हैं, और मेरे ही चरणों की सेवा में हमेशा जो लगे रहते हैं, अपने आप को मेरा दास मानते हैं, जो अपने आप को मेरा दास मानते हैं, मैं खुद उनका दास अपने आप को मानता हूँ। भगवान ये कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम्। तो आप जो हैं वो साधु मेरा, और वो साधु मेरा हृदय हैं, और साधु नाम हृदयम त्वहम्, साधुओं का हृदय में हूँ, और वही साधु, वही भक्त मेरे हृदय में है। हम जितना भगवान का चिंतन करते हैं उतना ही भगवान हमारा चिंतन करते हैं। जितना इंटेंसली भगवान हमें पुकारते हैं, हम भगवान को जितने तीव्रता से, जितने इंटेंसिटी से पुकारते हैं, भगवान भी हमें उतनी ही इंटेंसिटी से पुकारते हैं। तो रुक्मिणी जी जैसे भगवान का चिंतन करती हैं, तो जैसे ही रुक्मिणी जी भगवान का चिंतन करती है, वैसे ही कृष्ण भी रुक्मिणी का चिंतन करते हैं। कृष्ण के विरह में रुक्मिणी जी को नींद नहीं आती है, तो कृष्ण को भी रुक्मिणी जी के विरह में नींद नहीं आती है। हम अपनी स्थिति देख सकते हैं, अपनी स्थिति हम देख सकते हैं। हम जितना बेमन से भक्ति का पालन करते हैं, बेमन से, अरे यार ये माला कब खत्म होगा, कब प्रसाद होगा, कब ये इनकी बकर ख़त्म होगा। हाँ, मुझे पता है, ये कई बार सुन लिया, बार कब प्रसाद होगा, अरे प्रभु जी आओ, जल्दी आओ, कोई चिट विट लेकर आओ, जल्दी दो। ऐसा हम अगर सोच रहे होंगे भगवान के बारे में, कथा जब चल रही हो, तो भगवान भी हमारे बारे में ऐसे सोचेंगे। जब हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान, अरे यार जब देखो यार अपनी इच्छाएं ले लेके पीछे पड़े रहते हैं ये लोग, जब देखो भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, दिमाग खा गए पूरा ये लोग मेरा। चैन से मैं गाय चरा रहा हूँ, बंसी बजा रहा हूँ, चैन की बंसी नहीं बजाने देते हैं। जब देखो अपनी प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं। तो भगवान भी ऐसे सोचेंगे फिर। समझ आ रहा है? भगवान का फॉर्मूला सिंपल है, ये था मैं प्रबद्धन्ते तमस्तथैव भजाम्यहम्, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। भगवान का फंडा सिंपल है। अगर आप भगवान के विषय में चिंतन करते हैं दिन रात, तो भगवान की भी आपके विषय में चिंतन करते हैं। भगवान की स्पेशलिटी है कि भगवान सबके बारे में चिंतन कर सकते हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, 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 अलग अलग सब लोग सोच रहे हैं, भगवान में इतनी कैपेसिटी है कि सबके साथ एक ही साथ रिसिप्रोकेट, एक ही साथ जो है भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं।
और सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो बत्तस्पतिर ज्ञानम अपोहनम च। हम भगवान हमारे हृदय में हैं, हम भगवान को भूले हुए हैं, तो भगवान भी हमें भूले हुए हैं। भगवान भी हमें भूले हुए हैं। संसार में, सांसारिक प्रेम में ऐसा नहीं है, सांसारिक रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। हो सकता है आप जिनको स्मरण कर रहे हैं वो आपको भूल रहे हैं, और जिनको आप भूल रहे हैं वो आपको स्मरण कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। अगर जितना डिग्री हम भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान भी उतना ही है। अगर हम सोचते हैं भगवान मुझे संकट से छुटकारा दिलाओ, भगवान अगर तीव्रता से प्रार्थना किया होगा तो भगवान हो सकता है संकट से छुड़ा दें, तो फिर भगवान चले जाएंगे। फिर भगवान कहेंगे ठीक है, छूट गए ना संकट से, और तो कुछ काम तो नहीं है, छूट गए ना, अब जाऊँ मैं, और तो कुछ हो तो अभी बोल दें, फिर बाद में बार बार मत बुलाया करो। तो भगवान भी वैसे सोचेंगे। अपने मतलब के लिए अगर हम भगवान को याद करेंगे, भगवान भी हमें अपने मतलब के लिए याद करेंगे। लेकिन भगवान का ऐसा कोई मतलब है नहीं। लेकिन भगवान थोड़े दयालु हैं, थोड़े ज़्यादा। भगवान के अंदर करुणा की भावना ज़्यादा है हमसे, तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, ठीक है मेरा किसी प्रकार से मेरे बारे में सोच तो रहा है कम से कम,